हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट टू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज का पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, द लार्जेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट इज। किसी सेट का जो लार्जेस्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि अगर R क्या है, रिलेशन है किसका, सेट A का, तो इट्स मीन्स R के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो A कार्टेशियन A के बराबर होंगे। ठीक है जी, या तो उसके इक्वल होंगे या तो क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। और जिस केस में R के सारे ऑर्डर पेयर इक्वल टू हो जाता है A क्रॉस A, उस केस में आप बोलते हैं कौन सा रिलेशन है आपका, लार्जेस्ट रिलेशन बनेगा। क्लियर आपका। इसी लार्जेस्ट रिलेशन का नाम क्या पड़ता है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर आपका। तो इसको आप बोलिए R इक्वल टू A क्रॉस A। ठीक है जी, ये आपका कौन सा रिलेशन होगा, लार्जेस्ट रिलेशन होगा। इसका नाम क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। सेम ऐसे ही अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट इज। किसी सेट का सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होता है। तो देखिए, एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए सेट। किसी भी सेट का जो सबसे छोटा रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर आपका। और ये फाई क्लियर आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इफ ए आपके पास एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ठीक है जी, कितना होगा देखिए। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि अगर ए सेट के पास मान लीजिए ये 3 एलिमेंट हैं और बी सेट के पास मान लीजिए ये 4 एलिमेंट हैं और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी फाइंड करना है, तो यहाँ कितने हैं बताइए। देखिए यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं और यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 4। तो इट्स मीन्स 12 एलिमेंट्स निकल जाएंगे। सेम ऐसे ही जब ए क्रॉस ए करेंगे, मतलब एक कार्टेशियन ए निकालेंगे, तो यहाँ पे कितने पेयर हैं देखिए, 4 हैं। तो इट्स मीन्स 4 इंटू में 4 कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या फिर ऑल। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, या फिर तीनों ही होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और वो क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, द रिलेशन आर ऑन द सेट ए आपके पास एक सेट है और आर क्या है, रिलेशन है किसका, सेट ए का। और जो रिलेशन बनेगा ना वो ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में बनेगा, सच डेट ए प्लस बी क्या आना चाहिए, ऑड। तो जो रिलेशन बनेगा वो इन चारों में से कौन सा होगा। क्लियर आपका। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि हमें ए से ही ए कंसीडर करना है और ए से ही क्या करना है, बी कंसिडर करना है। और हमें ऐसे पेयर बनाना है कि इन दोनों का सम क्या आएगा, ऑड नंबर। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेट ए के पास सारे नंबर क्या है बताइए, इवन नंबर है। और 2 इवन नंबर को प्लस करके कभी भी ऑड नहीं आता। इसका मतलब एक भी ऑर्डर पेयर का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन्स कौन सा रिलेशन होगा आपका, एम्प्टी रिलेशन होगा। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो जब कंडीशन ये बन जाती है तो इस मीन्स क्या होता है, आपका एम्प्टी रिलेशन होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। आर क्या है, रिलेशन है किसका, सेट ए का। और ए के पास ये 4 एलिमेंट हैं और जो रिलेशन बनेगा वो ए कॉमा बी के रूप में बनेगा, सच डेट ए प्लस बी इज क्या होगा, इवन होगा। ठीक है जी। तो अब देखिए, अगर हम रिलेशन यहाँ पे बनाएं तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, एम्प्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब देखिए, तो 2 2 2 4 2 6 2 8
तो देखा जाए तो हमारे पास ए भी क्या है, इवन नंबर है, बी भी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है जी, इसका मतलब एक सिंगल पेयर भी ऐसा नहीं होगा जब हमारे इन दोनों का सम इवन नंबर नहीं आएगा। तो हम 2, 4, 6, 8 से मैक्सिमम जितने भी पेयर बनाएंगे उन सबका सम कितना होगा, इवन नंबर होगा। इसका मतलब जब हमें पता है कि जो भी रिलेशन होगा ना वो ए क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, उस केस में कौन सा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि जैसा कि हमने अभी सारे पेयर नहीं बनाए, पर इसको देख के लगता है कि अगर हम यहाँ से जितने भी पेयर का कलेक्शन लेंगे ए और बी का, उनका सम ऑलवेज क्या आएगा, इवन। इट्स मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर यहाँ बन जाएंगे। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन जाते हैं तो इट्स मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए कार्टेशियन ए। तो कौन सा रिलेशन होगा आपका, बताइए, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, तो आपको ए और बी क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं और सेकंड वाले ऑर्डर पेयर को सेकंड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, तो 2a - 1 इक्वल टू 5 और 3b + 2 इक्वल टू 2। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3, और ये हो गया आपका 0, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो a आपका 3 हो गया और b क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, आर क्या है, एक रिलेशन है सेट ए का, इज सेट टू बी। उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, जब रिलेशन हमारा बन जाएगा तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। अब हमारे यहाँ 4 कंडीशन दे रखी है, इनमें से कौन सी कंडीशन रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करती है, कौन सी किसको करती है, सिमेट्रिक को, और कौन सी किसे करती है, ट्रांजिटिव को। के लिए देखिए हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव शर्त क्या होती है, जब हमारे पास आर को रिलेशन होता है किसी सेट ए का, और आर जब रिलेशन यहाँ पे आपका तैयार हो जाता है, रिलेशन आपका बन गया, और ये रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, और बी की जगह पे अगर हम ए को रिप्लेस कर दें और ए ऑर्डर पेयर भी उस रिलेशन में कहीं दिख जाए और ए बी बिलोंग्स टू ए हो जाए, तो रिलेशन कौन सा होता है आपका, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है जी, इट्स मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कौन सा पेयर ठीक है जी आपका, देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज करता है एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो कंडीशन किसकी है, देखिए रिफ्लेक्सिव की है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन इसका ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, देखिए अगर एक्स वाई कोई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू है आर, अब इनको इंटरचेंज कर दें और वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ठीक है जी, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये कंडीशन बन जाती है तो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक होता है। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो कंडीशन कौन सी आपकी, सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर एक्स वाई कोई ऑर्डर पे बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर और इम्प्लाइज करता है कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तो कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है, ट्रांजिटिव को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हमने रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।